आज राजस्थान के इस सबसे बड़ी महापंचायत के अंदर राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां विधेयक 2025 संशोधन पर चर्चाएं थी और इसमें जो विश्वविद्यालय हैं वहां पर कुलपति शब्द जो लिखा गया था उस कुलपति शब्द को इस धारणा से कि पुराने समय में जो कुल गुरु हुआ करते थे उस धारणा पे कुलपति शब्द को इन्होंने जोड़ने का काम किया है। मैं कहना चाहूंगा कुलपति शब्द जो है उसका अर्थ होता है प्रशासनिक अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में होता है, जो एक गैर शैक्षणिक होता है और ये किसी भी विभाग से लिया जा सकता है। इसी के साथ में कुल गुरु का जो पद है प्राचीन समय में संस्कृत भाषा के अंदर इसको लिया गया था और कुल गुरु का जो पद है उसमें मान्यता थी कि कुल गुरु राज परिवार के अंदर एक ऊंची जाति के लोगों को ही पढ़ाने का कार्य किया करते थे। आज सवाल ये उठता है कि कुल गुरु उस वक्त तो ऊंची जाति के लोगों को पढ़ाने का काम करते थे, तो उस वक्त जिन्होंने बताया कि द्रोणाचार्य जैसे गुरु भी हुआ थे, जिन्होंने अर्जुन जैसे धुरंधर को आगे लाए थे। मैं कहना चाहता हूं यदि उस वक्त एकलव्य का अंगूठा नहीं काटा होता तो हमारे जैसे कई एकलव्य होते। और आज सदियों पहले जिस मानसिकता के साथ में कुल गुरु शब्द लाए, और कुल गुरु शब्द का मतलब है जो पुरुष है वही शिक्षा देगा। इसका मतलब आपने महिलाओं के साथ में बहुत बड़ा अपमान कर दिया और महिलाओं को अपमानित करने का काम किया। साथ साथ में यह भी बताना चाहूंगा कि कुल गुरु शब्द आने के बाद में क्या आदिवासियों के दलितों को न्याय मिलेगा या उस पुरानी मानसिकता के साथ में इसको शिक्षा से वंचित करने का काम करोगे। साथ में यह भी प्रश्न उठता है कि आदिवासी दलितों को आपने कुल गुरु शब्द किया और उसको मैं भी गुरु का सम्मान करता हूँ, उस शब्द को आगे बढ़ाया, लेकिन आज राजस्थान के अंदर कितनी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर कुलपति दलित हो या आदिवासी हो, और देश के अंदर कितनी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर दलित आदिवासी आज कुलपति हो, और साथ में पूरे देश के अंदर मात्र अरुणाचल प्रदेश है जहाँ पर दलित है। सवाल ये उठता है कि क्या सरकार एक कुल गुरु के नाम पर पूरे दिन सदन चलाती है? सरकार चाहती तो पूरे दिन सदन चलाती, तो यहाँ पर कितने नौजवान हैं जो शिक्षा से वंचित है, कितनी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर नहीं है और छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ, तो उस चुनाव के लिए क्या प्रयास किया जा सकता है? इस सदन के अंदर बैठे हैं कई सारे लोग जो आज छात्र संघ चुनाव जीत कर आए हैं और आज प्रोफेसरों के साथ में किस तरीके से भेदभाव हो रहा है। मैं जिस राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान के हिस्से से आता हूँ वहाँ प्रोफेसर नहीं है, तो मेरे जैसे नौजवान जिसके हाथ में कागज कलम होना चाहिए वो आज पढ़ाई से वंचित है। और अहमदाबाद गुजरात के अंदर बेरोजगारी जलते हुए जिसके हाथ में कागज कलम होना चाहिए वो तगारी पावड़े लेके घूम रहा है। तो इससे बड़ी वीडियो क्या हो सकती है? सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि बेरोजगारों की स्थिति क्या है और कहाँ चल रहा है। मैं फिर से आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूंगा।